तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे ये कहकर निकाल जाता है कि वह किसी काम का नहीं है। उस पार्टी से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम हीरोज के पार्टी को देखते हैं जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर डीमन लॉर्ड को सील कर दिया होता है। यानी कि जो डीमन लॉर्ड ने जो तबाही मचाई थी अब वो रुक चुकी है। लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होता है क्योंकि जब तक डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जाता तब तक वो अपने बाहर निकल के बार बार हमला करता रहेगा। जिससे हमारा हीरो कहता है कि इससे हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी दिन कोई आएगा जो हमारी ही तरह इस दुनिया को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड से लड़कर डीमन लॉर्ड को हराएगा। एक दिन इस दुनिया पर एक हीरो आएगा और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पार्टी के साथ मॉन्स्टर हंटिंग का लड़ाई लड़ रहे होते हैं और इसके पास मैजिकल पावर होती हैं और उसकी एक टीममेट मॉन्स्टर पर फायर अटैक करती है। तभी ल्यूक अपने दोनों हाथों से मैजिक करता है जिससे उसके दोस्त को फिजिकल बूस्ट और उसकी शॉर्ट चाइटिंग हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि इनके पार्टी का नाम थंडर पाइप होता है जो कि एक ए रैंक पार्टी होती है और ये सभी लोग बहुत ही ताकतवर हैं। एक साथ मिलकर ये गॉड लेवल तक पहुंच जाते हैं और ये सब 2 मिलियन लोग देख रहे होते हैं। कुछ तो इनसे प्यार करते हैं और कुछ इन्हीं की तरह ही बनना चाहते हैं जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तभी हम थंडर पाइप के ल्यूक को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं ये पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। थंडर पाइप का लीडर नाइट कहता है आखिर क्यों छोड़ना चाहते हो, जिस पर ल्यूक कहता है मुझे नहीं लगता कि जो भी रिवार्ड से पैसे मिलते हैं वो हम सभी में बराबर बांटते हैं। तभी लीडर कहता है मैं उनके काम के हिसाब से उन्हें पैसे देता हूँ। तभी वॉरियर बेरी कहता है तुम सारा काम पीछे से खड़े रहकर करते हो, जिस पर ल्यू कहता है कि मैं पीछे से खड़े रहकर सपोर्ट करता हूँ। तभी जेमी कहती है मुझे तो लगता है तुम बस हमारे स्ट्रीमिंग के ही काम आते हो। तब पेस्टेड कैमिला कहती हैं यदि तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा काम करना होगा। ल्यूक कहता है तुम सभी तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं, हर वक्त मैं तुम सभी लोगों की ताकत बढ़ाता रहता हूँ। कैमिला कहती है ना जाने तुम क्या कहना चाहते हो। तभी साइमन कहता है यदि तुम हमें छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे। तुम बी रैंक इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी किसी ने मदद की थी, वो तो हम लोग हैं जो तुम्हें अभी तक अपने पार्टी में रखे हुए हैं। जिस पर ल्यूक कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मेरे रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर कहता है तुम्हें ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। तो ल्यूक इस पार्टी को छोड़ देता है जिसमें ये 5 सालों से काम कर रहा होता है। बेरी कहता है हाँ तुम जा सकते हो क्योंकि वापस आने पर तुम्हें यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी। कैमिला भी कहती है तुम जा सकते हो, ओके बाय बाय टाटा। तभी लीडर कहता है मैं तुम्हारी गलती को माफ़ कर सकता हूँ। ल्यूक कहता है अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हमें द एडवेंचरस सिटी फिनिश को दिखाई जाती है जिसमें सच में बहुत चहल पहल रहती है और यहाँ ल्यूक इस नए काम के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास साइन अप करने आता है और वो बताता है कि उसने कल थंडर पाइप की पार्टी को छोड़ दिया है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट ल्यूक को एक फॉर्म देती है जिसके बाद ल्यूक उस फॉर्म को फिल करने लगता है। नाम ल्यूक फॉल्टियर, उम्र 20 साल, जॉब रेड मेज और वो फॉर्म को रिसेप्शनिस्ट को देता है। तभी एक लड़की जाकर ल्यूक को गले लगा लेती है और कहती है मास्टर मैं आपको कितने समय बाद देख रही हूँ। ये लड़की शॉर्ट मेज मरीना होती है और ल्यूक ने एडवेंचरस प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सिखाया होता है। ल्यूक पूछता है बाकी सब ठीक है, वो कहती है सब कुछ ठीक है। फिर मेरीना पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ल्यूक बताता है वो ज्वाइन होने के लिए एक पार्टी ढूंढ रहा है। जिस पर मेरीना कहती है क्यों ना आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लें। जिसके बाद हमें मेरीना की पार्टी को दिखाया जाता है। यहाँ पर शेख नाम की मोहतरमा जो कहती हैं आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्या हम सभी इस लायक हैं। तब ल्यूक कहता है हाँ तुम लोग इस लायक हो। तब क्या संशय, आप हमारे पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूँगा। तभी सिल्क कहती है क्या आप हमारे पार्टी को सच में ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारी बस डी रैंक पार्टी है जो कुछ दिनों पहले ही बनी है और आप बी रैंक एडवेंचर हैं, हमारे साथ जुड़कर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी ल्यूक कहता है ये जगह मेरे लिए बेहतर रहेगी क्योंकि अक्सर ए रैंक पार्टी हमेशा हाई लेवल बेंच में ही जाती हैं और मैंने अपनी पिछले पार्टी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि लगभग मैं कर्जे में ही आ गया था।
इससे मुझे लगता है कि जो हमारे डी रैंक क्वेस्ट होंगे उनसे मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। तभी मेलिना कहती है, बस सब कुछ तय हो गया, अब मास्टर हमारे पार्टी में रहेंगे। ल्यूक कहता है, मुझे मास्टर बुलाना बंद करो, तुम मुझे ल्यूक करके ही बुला सकती हो। जिसके बाद ये तीनों ल्यूक को उसके नाम से बुलाती हैं। वैसे आज तुम लोग क्या करने वाले हो? तो सिल्क बताती है, हमने आज क्विंटल व्यंजन से मैजिक आयरन और इकट्ठा करने का अगले सीन में हम इन चारों को उसी व्यंजन के बाहर खड़े हुए देते हैं। और मित्रों, इस जगह पर छोटा सा बाजार भी लगा हुआ होता है। और आगे बढ़ते हुए ल्यूक कहता है, इस व्यंजन के 6 फ्लोर पर ऐसी काफी सारी जगह है जहां हमें काफी सारे मैजिकल ऑर्ब्स मिलेंगे। सिल्क कहती है, लेकिन हमें वहां जाने के लिए 6 फ्लोर के बॉस को हराना पड़ेगा। तो हम लोग 4th फ्लोर से शुरू करेंगे। जिसके बाद व्यंजन के अंदर ये सभी मैजिक आयरन बॉल्स को खोज रहे होते हैं, जहां मेलिना एक मैजिकल आइटम के जरिए जमीन पर खोज रही थी। ल्यूक कहता है, ये लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैंने इन लोगों को सिखाया था। जिसके बाद ल्यूक कहता है, लाओ दो, अब ये मैं काम करता हूँ। वो कहती है, लेकिन आप तो एक रेड मैज हो, जितना मैं जानती हूँ अगर कोई पार्टी में थीफ नहीं है तो ये काम स्वॉर्ड मैज को करना चाहिए। लेकिन तभी ल्यूक अपने पास से डिटेक्टिव लालटेन निकालता है और ये लालटेन चमकने लगती है और ये देखकर इन लड़कियों को बहुत खूबसूरत लगती है। ल्यूक बताता है, हम इसकी मदद से माही चोर की तरह व्यंजन में ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद हमें व्यंजन में सभी ट्रैप्स दिखने लगते हैं, जो देखकर सिल्क कहती है, इस लालटेन में डलने वाला तेल तो बहुत महंगा आता होगा। जिस पर ल्यूक कहता है कि परेशान मत हो, मैं इसे अपनी एल्केमी से बना लेता हूँ। अब तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ और मेरीना, तुम हर पल चौकन्ने रहना, क्योंकि हम पर अचानक हमला हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए ल्यूक कहता है, जरा संभल के चलना, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैप बिछे हैं। और यहाँ ल्यूक याद करता है कि उनकी पुरानी पार्टी थंडर पाइक भी यहाँ पर पहली बार आई थी। लेकिन तभी अचानक ल्यूक इन सभी को रोक देता है, हमसे थोड़ी दूरी पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद ल्यूक कहता है, लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। जिसके बाद ये सभी तैयार होकर आगे आते हैं, जहाँ इन्हें देखते हैं कि कुछ वॉगलेस मॉन्स्टर होते हैं। सबसे पहले सिल्क आगे जाकर एक तीर से एक वॉगलेस को मार देती है। जिसके बाद मेलिना इनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ती है। तभी ल्यूक फिजिकल इन्हेंसमेंट का इस्तेमाल करके मेरिना की ताकत को बढ़ा देता है और इसके बाद दूसरी मैजिक करके इन वोकल्स को जकड़ कर पकड़ लेता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेलिना एक ही बार में दोनों को ख़त्म कर देती है। ल्यूक कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरिना कहती है, लेकिन ये तो आपके मैजिक से हुआ। ल्यूक कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 टाइप के फिजिकल इन्हांसमेंट का इस्तेमाल किया। जो सुनकर रेन हैरान होकर कहती है, क्या आपने एक ही बार में 3 स्पेल इस्तेमाल किए, लेकिन आपने कोई भी स्पेल नहीं बोला। तभी मेरिना कहती है, आपके मैजिक से मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। ल्यूक कहता है कि तुम भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हो। ल्यूक खंजर निकाल के कहता है, चलो यहाँ से कुछ और इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये तीनों लड़कियाँ ल्यूक को देखती रह जाती हैं। आगे बढ़ते हुए ल्यूक इनके व्यंजन के अटैक रूटीन को पूछता है। ये बताती हैं कि हर एक फ्लोर को पूरा करने के बाद ये आराम करती हैं और जो भी इन्हें नुकसान हुए वे उसके बारे में बताती हैं। थोड़ी दूर चलकर ल्यूक कहता है, अब हमें यहाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद मेरिना कहती है, मेरे तलवार और मेरे सूट पर कोई डैमेज नहीं है। सिल्क भी अपने सारे यूज किए हुए एरोज को इकट्ठा कर लेती है, यानी कि इनमें से किसी को भी किसी भी चीज की हानि नहीं होती है। और ये अब आते हैं 2nd फ्लोर पर। यहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक इनके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है, तो ल्यूक इसके हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, ये डेड माइनर्स होते हैं। तब सिल्क इन सब पर तीरों से हमला करती है और रेन इनकार्टेशन करने लगती है। और यहाँ ल्यूक प्रोटेक्टिव बैरियर और लिटिल ब्लेसिंग का प्रयोग करके इन चारों पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और इसी लाइट टाइप मैजिक से इन मॉन्स्टर्स को दिक्कत हो रही होती है। मेलिना अपनी तलवार से मारने लगती है और सिल्क अपने तीरों से मार करने लगती है और तभी रिंग की इंकांटेशन कंप्लीट हो जाती है और एक ही बार में सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तभी मेलिना रिंग से कहने लगती है, तुम तो कमाल की हो। ल्यूक कहता है, बहुत कम लोग ही इतने बड़े स्पेल को कास्ट कर पाते हैं। कहते हुए ल्यूक उसके मानों को रिफ्रेश कर देता है। रिफ्रेश माना का यूज करके ल्यूक उसके माना को रिकवर कर देता है। ये देखकर रेन हैरान हो जाती है।
क्योंकि रिफ्रेश माना एक ऐसा मैजिक होता है जो केवल ए रैंक पार्टी के रेड मैजेस के पास होता है। जो सुनकर रेन कहती है आप तो कमाल के हो। जो सुनकर ल्यूक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, रेड मैज तो एक मामूली मैजिशियन होते हैं, इसलिए मैं बस नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। जिसके बाद वो रिंग का सर सहलाकर कहता है तुम बहुत तेज़ी से सीख रही हो। जिसके बाद ल्यूक आगे बढ़ते हुए ज़मीन पर एक पानी गिरा रहा होता है जो होली वाटर होता है। इसे हम ज़मीन पर डालकर जिससे हमें अनडेड माइनर्स के फुटप्रिंट दिखाई देंगे। जिस पर सिल्क कहती है ये तो बहुत महंगा होगा। ल्यूक कहता है हाँ ये बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मैं अपने एल्केमी से इसे बना लेता हूँ। ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाती हैं कि क्या आप होली वाटर बना सकते हो, आप तो कोई प्रीस्ट भी नहीं हो। ल्यूक कहता है अनडेड माइनर्स के मरने के बाद उनकी राख को प्यूरीफाइड करके मैं उन्हीं से होली वाटर बना लेता हूँ, और ये हाई एल्केमी नहीं है, ये एक सीक्रेट रेसिपी है। जो सुनकर सिल्क कहती है हाई रैंक एडवेंचरर्स के पास कितना एक्सपीरियंस होता है। फिर ल्यूक कहता है तुम लोग मुझसे जो चाहो वो सीख सकते हो, हम हमेशा आपसे सीखने के लिए तैयार रहेंगे मास्टर। जिसके बाद ल्यूक एक कमरे में आकर कहता है इस जगह से हम मैजिक आयरन ऑर्ब्स को ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन हम थोड़ा पहले आराम करेंगे। जिसके बाद ल्यूक अपना बैग निकालता है और उसमें से एक बॉक्स निकालता है। ये बॉक्स लिटरली काफ़ी बड़ा होता है और मैजिक बैग काफ़ी महंगा आता है। फिर ल्यूक उसी डिब्बे में से खाने पीने का सामान निकालकर वहीं पर खाना बनाने लगता है जो दिखने में काफ़ी डिलीशियस लगता है। जो देखकर ये लड़कियां ल्यूक से काफ़ी इम्प्रेस हो ही जा रही थी। तब ल्यूक एक पॉट निकालता है जिसमें चम्मच से ठुकोने पर अचानक उसमें सूप आ जाता है, जिसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि और ये लड़कियां बस देखती ही रह जाती हैं। रेन पूछती है ये क्या है। दोस्तों रेन को मैजिकल आर्टिफैक्ट से बहुत प्यार करती है। ल्यूक बताता है कि इसे ये पॉट रॉयल कैसल के व्यंजन में मिला था। इसे सूप मेकर कहते हैं, लेकिन ये टूटा फूटा था और इसे ठीक कराने में ल्यूक के काफी पैसे खर्च हुए थे। रेन कहती है ये कितना अमेजिंग आर्टिफैक्ट है, और तभी भूख के मारे मेलिना के पेट से आवाज आने लगती है। जिसके बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। ल्यूक कहता है खाना खाना शुरू करो वरना ठंडा हो जाएगा। ये लड़कियां बस इतने अच्छे खाने को देखती रहती हैं और ये फिर तीनों लड़कियां खाना खाना शुरू करती हैं जो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तभी सिल्क इस खाने को खाकर सिल्क कहती है देखकर लगता है कि इसमें माना मिला हुआ है। ल्यूक कहता है ध्यान से देखा जाए तो कुकिंग भी एक प्रकार की एल्केमी होती है, और क्योंकि हमें अभी बहुत सारा काम करना है इसलिए मैंने इस खाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिससे तुम तीनों को ताकत मिले। लेकिन ल्यूक की बात सुनकर सिल्क कुछ ज़्यादा सोचने लगती है तो उसे रेन कहती है तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। जिसके बाद 4th फ्लोर में इनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है। ये एक रॉक लिजर्ड होता है और दोस्तों इस जगह पर काफ़ी सारे मैजिकल ऑर्ब्स थे और ये सभी भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही लिजर्ड इनके ऊपर हमला करने आता है ल्यूक अपनी मैजिक से इसे स्लो कर देता है और अगले ही पल में मेलिना अपने फुल पावर के साथ उछलती है और वो अपनी तलवार के एक ही हमले से लिजर्ड का सिर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से मेलिना ज़्यादा थक जाती है क्योंकि मैजिक ब्लेड के इस बार में ज़्यादा माना खर्च होता है। ल्यूक आकर कहता है अगर तुम इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तब तुम्हें इस टेक्निक की आदत हो जाएगी। अब ल्यूक उसके माना को रिफ्रेश कर देता है। अब इसके बाद ल्यूक कुल्हाड़ी लेकर यहाँ मौजूद सभी मैजिक ऑर्ब्स को इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर ये लड़कियां भी ल्यूक की मदद करती हैं और इसी तरह ये लोग काफ़ी सारे मैजिकल ऑर्ब्स को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इनके क्वेस्ट के मुताबिक इन्हें 20 स्टैंडर्ड इग्नोस चाहिए। जो जानकर ल्यूक कहता है कि क्यों ना हम फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर पर जाएं और हमें वहां ढेर सारे मैजिक ऑर्ब्स मिलेंगे। लेकिन ये लड़कियां कहती हैं फ्लोर बॉस तो स्टील क्रैक है और वो हद से ज़्यादा ताकतवर है। ल्यूक कहता है चिंता मत करो, हम एक साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं और मैं तुम्हें वहाँ अपने और ढेर सारे स्किल्स दिखाऊंगा। जिस पर लड़कियां कहती हैं हमें आप पर यकीन है। 5th फ्लोर पर इस बड़े से दरवाजे के दूसरी ओर बॉस मॉन्स्टर है। इसके बाद ल्यूक अपने पास से एक फ्लोटिंग कैमरेट निकालता है और ये आर्टिफैक्ट बिल्कुल ड्रोन कैमरे की तरह होता है और ये हवा में उड़कर नीचे हो रही चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और इसके जरिए लाइव स्ट्रीमिंग होती है। लेकिन ल्यूक इसके जरिए कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने वाला क्योंकि वो जब भी किसी बॉस से फाइट करता है तब उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है। लेकिन मेलिना कहती है चलो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। ल्यूक कहता है ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारी पार्टी का नाम नहीं पता चला। सिल्क बताती है कि अभी तक इन्होंने अपनी पार्टी का कोई नाम नहीं रखा है। सो तभी मेलिना के दिमाग में एक नाम आता है
क्लोवर, क्योंकि क्लोवर लीफ में 4 पत्तियां होती हैं और चौथी पत्ती यानी कि युग हमारे लिए गुड लक है। और ये नाम इन सभी को बहुत पसंद आता है, जो सुनकर युग कहता है ठीक है, हम सभी एडवेंचरस गिल्ड में जाकर अपने पार्टी का नाम रजिस्टर करा देंगे। फिर ल्यूक कहता है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सबको ये दिखेगा कि मैं अकेले ही बॉस से लड़ रहा हूँ, इसीलिए हम चारों के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम सभी इसमें शामिल हों। जिसके बाद ये लड़कियाँ कहती हैं नहीं, ये आप ही कीजिए। जिसके बाद ल्यूक एक ही बार में 3 स्पेल कास्ट करता है और तभी लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन हो जाती है। जिसके बाद ल्यूक फ्लोर बॉस का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आते हैं, इनके सामने फ्लोर बॉस आ जाता है। ये बॉस एक स्टील क्रैब होता है और ल्यूक धीरे धीरे इसके पास अकेले ही जा रहा होता है। तभी एक रैक उस पर हमला कर देता है। ल्यूक बिजली की रफ्तार से उसके सामने से गायब हो जाता है और दूसरी तरफ आकर एक साथ काफी सारे स्पेल को कास्ट करके वो इस क्रैब को अंदर से मारने लगता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस मैजिक के कारण अब वो अंधा भी हो चुका होता है, जिसका फायदा उठाकर ल्यूक ग्रेविटी मैजिक भी कर देता है। ल्यूक कर ऐसा करने पर ये मॉन्स्टर जमीन में धंसने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और देखते ही देखते ये मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और फिर ल्यूक झुककर कहता है हमारे लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी स्ट्रीमिंग खत्म होते ही मेलिना आकर उसके गले लग जाती है और वो कहती है आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। अब ये लड़की आकर कहती हैं हमें तो यकीन ही नहीं हुआ आपने एक ही बार में इतने सारे स्पेल कास्ट किए। रेन कहती है आज से पहले मैंने किसी को भी बिना इंकांटेशन के इतने सारे स्पेल कास्ट करते हुए कभी नहीं देखा। जिसके बाद ल्यूक कहता है इतने बड़े मॉन्स्टर को हराने के बाद हमें काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर ल्यूक कहता है मैं इसे अपने मैजिक बैग में रख लेता हूँ, जिसे हम गिल्ड में ले जाकर दे देंगे। तब सिल्क कहती है यहाँ पर सारा काम मास्टर आप ही कर रहे हैं। तो ल्यूक कहता है कि अगली बार हम सब एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अकेले नहीं किया जा सकता। जिसके बाद इनके सामने आता है फ्लोर बॉस को हराने वाला ट्रेजर बॉक्स। ये सभी एक साथ इस ट्रेजर बॉक्स को खोलते हैं और इस बॉक्स के अंदर ढेर सारे हीरे जवाहरात होते हैं, जिसे देखकर ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ इनका पहला क्वेस्ट कंप्लीट भी हो गया होता है और ल्यूक भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है।